नमस्कार, आमने सामने न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन कौन सा राजनीतिक दल किस पर कितना भारी पड़ता है ये कहना अभी भी मुश्किल है। अगर मिजोरम को छोड़ दिया जाए तो बाकी चारों राज्यों में भाजपा कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। विधानसभा चुनाव पर विशेष खबर। लोकसभा 2014 के सेमीफाइनल के लिए चुने गए 5 राज्यों में जो राजनीतिक परिस्थितियां सामने आ रही हैं वो किसी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से कम नहीं है। ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा। मिजोरम में जहां कांग्रेस का बहुमत के साथ आना तय है, वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली में भाजपा कांग्रेस दोनों में ही कांटे की लड़ाई होगी। छत्तीसगढ़ में चुनाव हो गए हैं और 67% मतदान का एक सकारात्मक पहलू भी सामने आया, जो इस बात का साफ इशारा कर रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता कुछ नया करना चाहती है। वैसे रमन सिंह की भाजपा सरकार से लोग काफी खुश हैं। वहीं कांग्रेस भी छत्तीसगढ़ में अपनी पकड़ बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। राजस्थान और दिल्ली दोनों में ही कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अगले 5 साल जनता उन्हें ही फिर से दे, ये दूर की कौड़ी दिख रही है। जहां राजस्थान में भाजपा मजबूत दिखाई दे रही है, वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गणित बिगाड़ सकती है। यह देखने वाली बात होगी कि शीला दीक्षित जैसी कद्दावार नेता क्या एक बार फिर कांग्रेस की नैया पार लगा पाती है। एमपी में भले ही कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाने के वायदे किए हों, लेकिन शिवराज सिंह चौहान पिछली बार बड़े बहुमत से जीतकर मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हुए थे। 5 राज्यों में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां लड़ाई 19-20 की दिखाई दे रही है। शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की संभावना हो सकती है। जहां एक और आप अपने बल पर दिल्ली में सरकार नहीं बना सकती, वहीं भाजपा में बगावत की आग उन्हें जला सकती है और इसका सीधा फायदा शीला दीक्षित को होता दिख रहा है। आने वाला समय विधानसभा की तस्वीर पूरी तरह साफ कर देगा और साथ ही साथ लोकसभा के समीकरणों को भी काफी हद तक सामने ले आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। फर्रुखाबाद के मिशन मेमोरियल अस्पताल में भ्रष्टाचार इस कदर जड़ें मजबूत कर चुका है कि डायरेक्टर से लेकर स्टाफ तक किसी को डायसिस और बिशप का डर ही नहीं है। अस्पताल पूरी तरह से अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। पुलिस चौकी से लेकर कई समाजसेवी संस्थाएं डायसिस की संपत्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्रुखाबाद से ये रिपोर्ट। अस्पताल की 4 दीवारी से लेकर पीछे के हिस्से तक पूरा अस्पताल अतिक्रमण का शिकार हो गया है। मेन गेट पर चौकी बना दी गई है, वो भी बिना डायसिस की मंजूरी लिए। बात सिर्फ यही नहीं खत्म होती, डोसे से लेकर चाय की दुकान सभी आपको अस्पताल की 4 दीवारी से लगी दिखाई देगी। सूत्रों से मिली खबर है कि अस्पताल प्रशासन ने ऐसे अवैध दुकानदारों को अस्पताल परिसर में सामान रखने की जगह तक दे रखी है। अतिक्रमण की सारी हदें पार करते हुए प्रशासन ने अस्पताल के वार्ड तक एनजीओ और तरह तरह की संस्थाओं के नाम कर दिए हैं। जो वार्ड मरीजों के इलाज के लिए बनाए गए, वो आज रहने और व्यक्तिगत कार्यों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अतिक्रमण और इनको मिल रहा सहयोग साफ इशारा कर रहा है कि अस्पताल प्रशासन किसी न किसी तरह की साठगांठ में मिला हुआ है। इससे यह भी साफ हो जाता है कि डायरेक्टर साहब को डायसिस और बिशप का कोई डर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्रुखाबाद, आमने सामने न्यूज। मिशन अस्पताल में कर्मचारियों के साथ भेदभाव काफी समय से होता आ रहा है। जहां एक और रिटायर्ड कर्मचारियों को मोटा वेतन मिल रहा है, वहीं कुछ कर्मचारियों को मात्र 86 रुपए प्रतिदिन में काम चलाना पड़ रहा है। अस्पताल में कर्मचारियों को योग्यता के अनुसार पद न मिलना भी एक गंभीर मामला है। देखिए फर्रुखाबाद से ये रिपोर्ट। मिशन अस्पताल की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये सामने आई कि कई ऐसे कर्मचारी हैं जो काफी सालों पहले अपने पद से रिटायर हो गए, लेकिन पैसे और रिश्तों के दम पर अपनी कुर्सी को खाली करने के लिए तैयार नहीं है। गहराई से पता लगाने पर यह साफ हो गया कि रिटायर कर्मचारी मामले में डायरेक्टर की भी मिली भगत है। अस्पताल की नर्स सुपरिटेंडेंट वीना मैसी तक अपने पद को खाली करने के लिए तैयार नहीं है। 2010 में रिटायर हुई वीना मैसी लगातार अपने पद पर बनी हुई हैं और एक्सटेंशन की बात बताकर लगातार इस बात पर पल्ला झाड़ती रहीं। जहां एक और कई ऐसे भी कर्मचारी हैं जो 86 रुपए प्रतिदिन पर काम कर रहे हैं। यहाँ नहीं, 86 रुपये हमें दे रहे हैं, परमानेंट स्टाफ हैं।
और जो नए लगाते हैं कि डेली वेजेस पे उनको किसी को 100 दे रहे हैं, किसी को 110। वहीं रिटायर कर्मचारियों को मोटी वेतन देना कितना सही है? जो रिटायर हैं उन्हें 10 से लेकर 12,000 तक रुपये की तनख्वाह मिल रही है, हमें 86 मिल रही है। सैलरी बहुत कम है, अब वो 1,000 रुपये जो लोग अलग से देते हैं 1,800 तनख्वाह। ये तो डायसिस के आला अधिकारी ही बता सकते हैं। डायसिस के काम में हस्तक्षेप कर अपने पद पर बने रहना इस अस्पताल के कर्मचारियों की आदत सी हो गई है। खैर, मामला संगीन है और ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि डायसिस ऐसे कर्मचारियों के लिए क्या कानून लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फारुखाबाद। वहीं दूसरी तरफ आगरा डायोसीज के बिशप डॉक्टर पीपी हाबिल कल यानी सोमवार को फर्रुखाबाद इसी मिशन अस्पताल के दौरे पर आ रहे हैं। उनके दौरे को लेकर जहां अस्पताल प्रशासन अस्पताल में लाखों रुपए खर्च करके अस्पताल परिसर को दुरुस्त कर रहा है, वहीं अस्पताल के डायरेक्टर पी कुजूर अपने रिटायर कर्मचारियों के बल पर बिशप को रिझाने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं सबकी नज़र बिशप पीपी हाबिल पर होगी कि वो अस्पताल की बेहतरी के लिए क्या कुछ नया करेंगे या फिर नाकाम डॉक्टर कुजूर पर ही भरोसा करेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और नई खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपी के समाज कल्याण मंत्री अवधेश प्रसाद का लैपटॉप वितरण कार्यक्रम में देरी से पहुंचना अमेठी के शुक्ल बाजार में रहने वाली लड़की के लिए मुसीबत बन गया। करीब 10 बजे खत्म हुए लैपटॉप वितरण कार्यक्रम के बाद लौट रही लड़की की एक ड्राइवर ने असमत लूट ली। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के समाज कल्याण मंत्री अवधेश प्रसाद की लेट लतीफी इस कदर एक लड़की पर भारी पड़ी कि उसे इसकी कीमत अपनी असमत गंवाकर चुकानी पड़ी। फैजाबाद में लैपटॉप वितरण कार्यक्रम होना था, जिसमें समाज कल्याण मंत्री अवधेश प्रसाद को करीब 3 बजे पहुंचना था, लेकिन मंत्री साहब इतने व्यस्त थे कि उन्होंने छात्राओं को रात के 8 बजे तक इंतजार कराया। करीब 10 बजे लैपटॉप वितरण खत्म होने के बाद अमेठी लौट रही छात्रा के साथ एक बोलेरो के ड्राइवर ने दुष्कर्म किया। 9:30 बजे करीब मिला मुझे लैपटॉप। उसके बाद 11 बजे वहाँ से चले हम लोग। गाड़ी लॉक कर दिया उसने, बाग में ले जाके लाइट बंद कर दिया। फिर मेरी बुरी तरह से जी बहुत बेइज्जती की थी। घटना करीब 12 बजे की है, जब ड्राइवर ने अंधेरे का फायदा उठाकर बंद गाड़ी में छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ड्राइवर अनिल सिंह को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पूरा मामला प्रदेश सरकार और उनके मंत्रियों पर कई सवाल खड़े कर रहा है। यूपी की लैपटॉप वितरण योजना हमेशा विवादों में रही है और अब इसमें एक नया विवाद जुड़ गया है। जहां एक और विपक्ष सुरक्षा और कार्यक्रम पर सवाल उठा रहा है, वहीं ये एक बड़ा सवाल है कि अगर लैपटॉप वितरण में देरी हुई तो छात्राओं को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। अमेठी से रमेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खुर्जा के जेवर अड्डा में पाइपलाइन से गैस रिसाव के कारण 2 दुकानें जलकर राख हो गईं। इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, पर दुकान में रखा माल पूरी तरह से जल गया, जिसकी कीमत करीब 2 लाख बताई जा रही है। खुर्जा के जेवर अड्डे चौराहे में तब अफरा तफरी मच गई जब पाइपलाइन से हो रहे गैस रिसाव ने पास की मिठाई और साइकिल की दुकान को जलाकर राख कर दिया। मीणा कॉलोनी निवासी कैलाश मीणा और वीरेंद्र मीणा जब सुबह अपनी दुकान पहुंचे तो उसे आग में लिपटा पाया। पास में खड़े टेम्पो में सवारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है किसी व्यक्ति ने जलती बीड़ी फेंक दी, जिसकी वजह से रिसाव हो रही गैस ने आग पकड़ ली और कुछ ही समय में आसपास के क्षेत्र में फैल गई। हादसे की सूचना पर पहुंची दमकल गाड़ी और क्षेत्र के लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। इस आग ने दुकानों को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से दुकान में रखा माल राख में बदल गया। बतौर दुकानदार आग के कारण करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जहां एक और लोग गैस पाइपलाइन से हो रहे रिसाव को आग का कारण बता रहे हैं, वहीं नगर में गैस पाइपलाइन के कार्य में लगी कंपनी ऐसी किसी भी संभावना से साफ इनकार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, खुर्जा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे यानी ज्योति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।